अब आ जाते हैं ईयर हीमाटोमा में। अब हेमाटोमा क्या होता है, नॉर्मल ब्लड वेसल से जब निकल करके ब्लड बाहर आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हीमोटोमा बोल देते हैं। तो हीमाटोमा अगर ईयर से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं तो जो ईयर के अंदर जो वेसल्स हैं, जो कैपिलरीज हैं, उनके रप्चर होने की वजह से ब्लड जो है वो बाहर निकलने लग जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, ईयर हीमोटोमा बोलेंगे। अब होता क्या है इसमें, ये किस वजह से होता है, जब डॉग अपने ईयर को बार बार स्क्रैच करता रहता है, और डॉग के तो नेल्स भी काफी अच्छे खासे होते हैं, तो उन नेल्स की वजह से कई बार क्या होता है ना, उसको इतनी ज्यादा लगा लीजिए किसी फंगस का इन्फेक्शन हो गया उसको, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो वो क्या करेगा, अब उसके जैसे हाथ है उससे ही खुजाएगा ना वो, तो स्क्रैच करते 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 वो अपने ईयर को पूरा डैमेज कर लेता है। कई बार तो ऐसा भी होता है, टुकड़े हो जाते हैं उसके, दो तीन पार्ट्स में ईयर डिवाइड हो जाता है, उसको एकदम से, इतना जानवर है ना, पता नहीं है उसको डैमेज कर रहा है अपने आप को। तो यूजुअली माइल्ड केसेस में क्या होगा, आपको स्क्रैच के निशान दिखेंगे ईयर के ऊपर, बिल्कुल रेड हो जाएगा वो, बिल्कुल रेडनेस इन्फ्लेम्ड दिखेगा आपको ईयर पूरा का पूरा। ठीक है, और ज्यादा सीवियर केसेस में क्या होता है, ईयर जो है उसके दो तीन पार्ट भी हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए सूचरिंग करते हैं, उसकी पूरी सूचरिंग करते हैं पूरा, उसमें एक पैटर्न होता है इसमें जिसको हम बोलते हैं क्विंट सूचरिंग बोलते हैं। उसमें सिंपल इंटरप्टेड भी लगा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्विंट का मतलब क्या होता है बेसिकली, आप आगे पीछे ऊपर नीचे बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रॉपरली उसको कंप्रेस करने के लिए क्विंट सूचरिंग कर देते हैं, QUINT ऐसे बोल देते हैं उसको। तो उसमें बेनिफिट क्या होता है, उससे कंप्रेशन भी मिल जाता है, और मेन बात क्या है, क्विंट का मतलब वो सब जगह पे बराबर फैला हुआ है, ताकि एक जगह पे हीमोटोमा इकट्ठा मतलब ना बने, फ्लूइड एक्यूमुलेट ना हो, एक जगह पे प्रेशर ना बना रहे। लगा लीजिए ये ईयर था, अब ये दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया स्क्रैच कर करके उसने। अब इसको जब हम बाइंड करें, ऐसा नहीं है कि एक सूचर यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे लगा दिया, काफी जगह पे लगाते हैं, यहाँ पे ऐसे, और उसके बाद ऐसे भी लगा देते हैं, डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा सीवियर केस है। तो उसका बेनिफिट क्या होता है, ये जो दो ये टिश्यू था, ये जो सेपरेट हो रखा था यहाँ से, ये अगर अटैच करके इसकी सूचरिंग अच्छे से कर देंगे ऊपर नीचे से, तो इसमें एडहेशन प्रॉपरली हो जाएगा, ये बेनिफिट होता है। और जो फ्लूइड है, जो टेंशन है, टेंशन मतलब जो सूचरिंग करने की वजह से जो टेंशन आ रही है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पूरे चैनल से करने में। ये एक तो ये है, इसमें इसमें इतना ज्यादा वो नहीं किया हुआ वैसे, दूसरा भी होगा उसमें, उसमें अच्छे से बताया हुआ है। ये रेडनेस आपको दिख रही है, रेडनेस दिख रही है आपको, ये जी सर। स्क्रैचिंग की वजह से रेडनेस हो रखी है इसमें। अब ये केस दूसरा, आप बोलोगे सर इसका ईयर तो ठीक था, अब ये दूसरा केस है, मतलब आपको बता रहा हूं मैं, ये माइल्ड केस आप ये लगा लीजिए, और ये ज्यादा सीवियर केस था कि इसने अपना बिल्कुल ईयर टीयर ही कर दिया था, ईयर को इसने टीयर कर दिया था। तो यहाँ पे हमने सूचर सूचर कर करके इसको हमने यहाँ पे ठीक करने की कोशिश की है। अब इसका इन्फेक्शन भी हो सकता है तो एंटी बैक्टीरियल दे देंगे, लगे अब एंटी फंगस दे देंगे, जो भी हमें लगे तो वो सारी चीजें हम दे सकते हैं, पेन मैनेजमेंट के लिए इसको वो सारी चीजें दे देंगे, जो सभी चीजों में कॉमन होती है, उसके ऊपर तो मैं बातें नहीं करूंगा, ठीक है। अब एनेस्थीसिया, हमने देखा है काफी सारी सर्जरी में कि एनेस्थीसिया देते हैं, है ना, सर्जरी करने से पहले कुछ सर्जरी में, जैसे IVD पढ़ेंगे आज, इंटरवर्टिब्रल डिस्क डिसीज जो होती है, तो वहां पे एनेस्थीसिया देते हैं, या फिर हम इवन न्यूमोथोरैक्स में भी दे देते हैं। तो वो एनेस्थीसिया का तो अलग ही टॉपिक है, उसको तो अलग से पढ़ेंगे ही, फिर बीच बीच में क्या डिस्कस करना है उसका, है ना। तो अभी के लिए आप इसका जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, इसमें हमने क्या बताया, सबसे पहले तो जो ब्लड इकट्ठा हो रखा है उसको ड्रेन कर देंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सूचरिंग कर देंगे ईयर की। उसके बाद हम इसका ड्रेन का प्लेसमेंट कर देंगे प्रॉपरली, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें जो लिखा हुआ है, बहुत ही कॉमन और ऐसी बातें हैं जो एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं आपसे। मेन बात जो है मेन बात क्या है, क्विंट सूचर आएगा इसमें, अभी तक आया नहीं है शायद, बट आ जाएगा। अच्छा, इसमें डाला नहीं क्या, डाले है सर, डाले है, उसी में है सर। हाँ इसमें है। इसमें क्या, हाँ, वो लिखे है सर। हाँ हाँ, क्विल्ट है ये, सॉरी मैं क्विंट एन बोल रहा था इसको, सॉरी मेरे को थोड़ा सा हो गया कंफ्यूजन। क्विल्ट सूचर मतलब क्या होता है क्विल्ट का, कि पूरी आपको एक चैन बना देनी है, ताकि जो कंप्रेशन है वो सब जगह पे बराबर हो, फ्लूइड एक्यूमुलेट ना हो, और जो एडहेशन है, अगर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है तो टिश्यू का प्रॉपरली एडहेशन हो सके, इनको क्विल्ट बोल देते हैं। इसमें सिंपल इंटरप्टेड भी लगा सकते हो आप, कुछ भी लगा सकते हो, ये मत सोचना कि क्विल्ट कुछ और तरह के सूचर होते हैं, मतलब ये है क्विल्ट का। अब इसमें सिंपल इंटरप्टेड भी आप लगा सकते हो, लेकिन क्विल्ट वर्ड याद रहना चाहिए आपको, ठीक है साहब।